सभी कार्यकर्ता ध्यान दीजिए, दीपक जल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। बहनों, अगर दीपक जल गए हों तो यहाँ आकर के पिंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें और एक बहन वहाँ पे रुकेगी, केवल वो ये देखेगी कौन सा दीपक बुझ रहा है। हेलो संजय भाई, देखिए अपन दीपक की व्यवस्था देखिए, बाकी सबको बधाई। पिंडाल पिंडाल ठीक है। चलिए सभी बहनें दीपक जला करके और यहाँ पिंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें, और जो बहनें सामने दीपक जलाए हैं वो अपने कपड़े का और तो अगर ये दीपक गलत जगह पर रख दिया जाए तो क्या करें? इस दीपक को अगर गलत स्थान पर रख दिया तो क्या होगा? अनर्थ होगा। ऐसे ही तो क्या होगा? सब जला दे, तुम सब जला दे। और इसी तरह एक पेपर नीचे रखी है तो उन्हें जला दे। जला वो आपका नाम रोशन करता है, आपका नाम पैदा करता है। तो कहने का मतलब है कि दीप से दीप जले भैया दीप। ठीक है, बताइए। ये क्रम आरती के बाद करना, इसमें अव्यवस्था हो जाएगी। सबसे पहले उसमें हवन कुंड रखा जाता है। तो ये क्या है? देरी क्या है? आपका कुंड है। और फिर उसमें क्या लगाते हैं? संविधाएं लगाते हैं, यानी लकड़ी लगाते हैं, उनको संविधाएं कहते हैं। तो संविधाएं लगाते हैं, तो इसमें संविधाएं क्या है? रुई की बत्ती है। और फिर उसमें अग्नि जलाते हैं, इसमें भी अग्नि जलाई। और क्या है? उसमें हवन सामग्री से आहुति डालते हैं, है कि नहीं? इसमें हवन सामग्री क्या है? आपका तेल। तीनों चीजें हो गई। जो उस यज्ञ में है वो इसे। और क्या है? ये अपने दबका जो है तो जरे लागे, एक बड़े लागे। तो क्या है कि अब यज्ञ, जब सुबह यज्ञ करने आएंगे तो आप पूरी व्यवस्था से आएंगे। क्या आएंगे? नहा धो करके, स्नान करके बढ़िया से। और तो बहुत सी बहनें तो आएंगी कि हम हवन करने के बाद भोजन करेंगे। हाँ, सब बताएंगे अभी, बस इसी में सारा क्रम बस आखिरी है, समझ लीजिए, बिल्कुल कार्यक्रम का निचोड़। तो क्या है उसमें
हम आहुति डालते हैं स्वाहा के साथ। इसमें क्या होगा, इसमें आहुति तो पड़ेंगी लेकिन मानसिक आहुति पड़ेंगी। और क्या होगा कि इसमें आप स्नान किए हैं तो ठीक, नहीं किए हैं तो ठीक, आप कहीं बैठे हैं तब भी ठीक, आपका आसन ठीक है नहीं ठीक है कोई चिंता नहीं, क्योंकि इसमें भावनात्मक आहुति पड़ेगी। इसलिए ये सब सुलभ है, सब प्रकार के भाई लोग कर सकते हैं। तो अब इसमें हम 24 आहुतियां डलवाएंगे, भाव करेंगे कि हम यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ प्रसन्न हो जाएगा। बोलिए यज्ञ भगवान की यज्ञ पिता गायत्री माता। समझो, ये जब तक जीवन से हमारे निकल गए हैं इसीलिए हम रसातल जा रहे हैं, हमारा सनातन रसातल जा रहा है, क्योंकि हमने गायत्री का जपना छोड़ दिया और यज्ञ से जुड़ना छोड़ दिया। यज्ञ नित्य यज्ञ करना चाहिए। नहीं यज्ञ होता है, नित्य होता है तो साप्ताहिक करिए, नहीं साप्ताहिक होता है तो 15 दिन पर करिए, नहीं 15 दिन पे होता है तो 1 महीने में करिए। हर महीने, हर मासिक जो है, हर महीने में पूर्णिमा को, अमावस को, किसी भी कोई एक दिन आप चुन लीजिए और उस दिन आप अपने घर में हवन करिए। किसी पुरोहित को बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी ब्राह्मण को बुलाने की जरूरत नहीं है, अपने हाथ करिए। अभी हम यज्ञ के बारे में बताएंगे। तो आहुतियां डालते हैं, सभी लोग कमर से बैठेंगे और नेत्र बंद, और सभी लोग जोर जोर आवाज में गायत्री मंत्र बोलेंगे। चलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम। अब कहिए इदम नामम का मतलब क्या होता है? पंडित जी तो खाली स्वाहा करावत है, कहें स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो इदम नमम का मतलब होता है कि हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे प्रभु तुमको तुम्हारा दिया हुआ अर्पित है। और इसलिए किस लिए बताइए? कहते हैं अग्नि जल रही है और अग्नि में जो कुछ डालोगे वो अपने पास नहीं रखेगी, रखेगी? बताइए, वो तुरंत समाज में। जैसे इसमें धूप बत्ती जल रही तो बढ़िया सुगंध आ रही है, और अगर इसी में एक मिर्चे के दिया छोड़ दो तो क्या हुई दशा सबकी? इसलिए ये अपने पास कुछ नहीं रखता। इसीलिए यज्ञ से जोड़ना जरूरी है, क्योंकि यज्ञ हमें सिखाता है कि हम परोपकारी बने। प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा
इदं गायत्री इदं नाम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि इदं गायत्री इदं नाम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ये 24 आहुतियाँ आपकी हो गई। अब एक एक आहुति 3 आहुति हम और अर्पित करेंगे। 3 आहुतियाँ शिव गायत्री मंत्र से, एक शिव जी का गायत्री मंत्र, उससे आहुति देंगे और भाव करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ, हे भगवान, सबका कल्याण, सबको सद्बुद्धि दे। यही हमारी आपसे प्रार्थना। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नाम ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नाम ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नाम। अब देवादिदेव भगवान भोलेनाथ को 3 आहुतियां अर्पित करेंगे और क्या प्रार्थना करेंगे? हे प्रभु, हमें बुराइयों से उबारें और अच्छाइयों की तरफ जोड़ें। हे प्रभु, हम आपके शिष्य बनकर रहे हैं। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट और हारी बीमारी रोग दोष ये चीज़ें ना आए। हे प्रभु, यही का सबका हित हो, सबका कल्याण हो। चलिए 3 आहुतियाँ भाव भरी वंदना करते हुए, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए 3 आहुतियाँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानि मृत्युमुच्यमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नाम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानि मृत्युमुच्यमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नाम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानि मृत्युमुच्यमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नाम। अब 3 आहुतियां सूर्य भगवान।
गायत्री मंत्र का जो देवता है वो सविता यानी सूर्य। इसलिए गायत्री जपने वाला हमेशा सविता का ध्यान करता है और सविता को हुई इष्ट मानता है। और इस संसार में जिस दिन हमारे सूर्य भगवान नहीं होंगे उस दिन ये संसार नहीं, क्योंकि सारी ऊर्जा सारे प्राण हमको सूर्य भगवान से मिलते हैं। इसलिए हम जब पूजन से उठते हैं तो एक लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं। और वो जल कैसा अर्पित करें कि जब आप पूजा करने बैठे तब एक लोटा जल ताम्र पात्र में, तांबे का, उसमें भर करके रखें और पूजा करें। 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जितनी देर करें उतनी देर करें और करने के बाद वो उठ करके वो जल सूर्य भगवान को अर्पित करें। ये नहीं बम्बई से वोटा और जल लेकर के सूर्य भगवान को अर्पित कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। पूजा करने के बाद वो आमंत्रित जल हो जाता है। और तुलसी माता को 1 लोटा जल चढ़ाएं और क्या करेंगे, भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाएं या 3 लोटा। और अगर वो सादा कागज तो सादा कागज है। इसीलिए ये शरीर अगर सादा कागज बना रहेगा तो इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। और अगर हम कलाकार बन जाएं और जीवन जीने की कला सीख ले और इस पर हम राम नाम अंकित कर लें, ओम नमः शिवाय अंकित, ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि, हाँ, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। अब एक एक आहुति परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी। देखो बहनों, एक बात बता रहे हैं, जल्दी न करना, आरती होने वाली है, आरती करें और प्रसाद लेके जाएं। प्रसाद लेके नहीं जाएंगे, जो भाई प्रसाद लेके नहीं जाएंगे घर में लड़ाई जरूर होगी, मैं बता रहा हूँ। तो प्रसाद जरूर लेके जाओ, क्योंकि प्रसाद, अरे इसकी व्याख्या नहीं, चलिए कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाता है। एक दिन में क्या बता दें आपको, जीवन जीने की कला बहुत लंबी है। अब एक एक आहुति परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को अर्पित है और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु आप अपनी कृपा सब पर बनाए रखें, अपना आशीर्वाद वरदान धर्म अनुदान सब पर बरसाएं। चलिए पहले परम पूज्य गुरुदेव को ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा इदं श्री राम इदं नमः। अब वंदनीय माता जी को ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्याय धीमहि माँ भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं माँ भगवती इदं नमः। अब आपका द्वितीय गीत संपन्न, एक पूर्णाहुति का क्रम बाकी रह गया है, पूर्णाहुति कराएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपको दे दें और इसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद। कल इसी जगह प्रातः 8 बजे